हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर मास्टर ज्ञान में आपका स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का टॉपिक यूजीसी एंटी नेट का जो सिलेबस में आपका ये टॉपिक डिक्लेयर किया हुआ है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, तो हम वो करने वाले हैं। इसमें लगभग टॉपिक हम कवर करेंगे, मिनिमम 20 to 25 टॉपिक हम डाटा स्ट्रक्चर के कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है एरे। यूजीसी नेट हर एक छोटे छोटे आप डेफिनेशन, हर एक छोटे छोटे पॉइंट आप नोट करते हुए चलना। एरे क्या होता है गाइस? एरे इज ए कंटेनर विच कैन होल्ड ए फिक्स नंबर ऑफ आइटम। कैसे नंबर आइटम करता है? ये फिक्स नंबर आइटम स्टोर करता है एंड दिस आइटम शुड बी ऑफ द सेम टाइप के आपके आइटम होने चाहिए एरे में। मोस्ट ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर मेक यूज ऑफ एरे टू इम्प्लीमेंट देयर एल्गोरिथम। Following are the implement terms to understand the concept of array element। अब एलिमेंट क्या होते हैं? ईच आइटम स्टोर इन एन एरे इज कॉल्ड एन एलिमेंट। जैसे 2, 3, 4, 5, तो ये सभी आपके एलिमेंट होते हैं। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स लोकेशन बताता है। न्यूमेरिक इंडेक्स है एक जो लोकेशन बताता है विच इज यूज टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट। एरे रिप्रेजेंटेशन देखिए, एरे कैन बी डिक्लेयर इन वेरियस वे इन डिफरेंट लैंग्वेज। इन सी में आप कैसे डिक्लेयर करते हो एरे? ये देखिए, इंट एरे ये साइज है, देन आपने ये यहाँ पर एलिमेंट पास किए। इंट आपका इन टाइप है, कैसा नंबर है। एरे नेम है, ये 10 आपका साइज है और ये आपके एलिमेंट है। एरे कैन बी डिक्लेयर इन वेरियस वे। देन यहाँ पर सी लैंग्वेज में आप इस तरह से आप एरे डिक्लेयर करते हो। जैसे एलिमेंट है ये आपका, ये इंडेक्स, यहाँ पर जैसे आपने 10 इंडेक्स दिया, साइज दिया 10, ये एलिमेंट। इंडेक्स आपका क्या होता है? 0, 1, 2, 3 लोकेशन आइडेंटिफाई करवाता है। कुछ प्रॉपर्टी होती है एरे की, वो देख लीजिए। Each element is of the most data type and carry a same size in 4 bytes. Second, elements of the array are stored at continuous memory location where the first element is stored at the smallest memory location. थर्ड क्या है? एलिमेंट ऑफ द एरे कैन बी randomly accessed since we can calculate the address of each element of the array with the given base address and the size of the element। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एरे ऑपरेशन की देख लीजिए। एक्सेस की आपके एवरेज केस में 0, 1 है, वेस्ट केस में आपको 0, 1 है, सर्च में 0, 1 है, 0, n और ये ON होता है, सॉरी ON, और इंसर्ट करते हो उसमें ON, डिलीट में ON, बस एसएस में देख लीजिए 0, 1 है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एरे की क्या होती है? 0 and n होती है। पेयर मैट्रिक्स क्या होता है गाइस? ये देखिए यहाँ पर स्पार्स मैट्रिक्स में आप सेम आपकी जो सिंपल मैट्रिक्स होती है वैसी होती है। इसमें क्या अलग होता है वो आप देख लीजिए। मैट्रिक्स में क्या होता है? कैन बी डिफाइंड एज ए 2 डायमेंशनल एरे हैविंग m कॉलम एंड n रोज। mn का यहाँ पर पेयर होता है। रिप्रेजेंटेड m मल्टीप्लाई n मैट्रिक्स। स्पेयर मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स दैट हैव द मेजॉरिटी ऑफ देयर एलिमेंट इक्वल टू 0। इन अदर वर्ड, द स्पेयर मैट्रिक्स कैन be defined as the matrix that has a greater number of 0 element and the non-zero element। यहाँ पर ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट। डिफाइन एज द मैट्रिक्स दैट हैज ए ग्रेटर नंबर ऑफ 0 एलिमेंट एंड द 0 नॉन एलिमेंट। ओके, यहाँ पर ये देखिए स्पेयर मैट्रिक्स में 0, 1, 2, 3 ये आपका इंडेक्स है, जहाँ पर आपका एलिमेंट नॉन 0 एलिमेंट है और 0 एलिमेंट है यहाँ पर। तो यहाँ आपके क्या है? स्पेस जो है वो वेस्टेड नहीं होती। दैट स्पेयर मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंट यूजिंग टैबलेट, मतलब टेबल के रूप में, रो, कॉलम एंड वैल्यू। इन द अबव स्पेयर मैट्रिक्स देयर आर 13 0 एलिमेंट एंड 7 नॉन 0 एलिमेंट। ये काउंट करोगे तो 7 नॉन 0 एलिमेंट है और 13 0 एलिमेंट है।
These pair matrix occupies the 5 multiplying 4 equal to 20 memory space. If the size of the spare matrix is increased, then the wastage of memory space will also be increased. तो इसमें ये टॉपिक है स्टैक। स्टैक क्या होता है देखिए, रियल फूड स्टैक अलाउ द ऑपरेशन एट द one end only. For example, we can place or remove a card or plate from the top of the stack only. ठीक है, time and we can only access the top element of the stack. These features make it LIFO. Data structure LIFO stands for last in first out. Here the element which is placed inserted or ended last is accessed first. In stack terminology, insertion operation is called the POP से। ठीक है, insert को आप क्या बोलते हो, push बोलते हो, POP को आप remove बोलते हो। फर्स्ट इन फर्स्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट इसमें स्टैक में ही होता है, लास्ट इन और फर्स्ट आउट। देखो सबसे लास्ट में जो आया वो सबसे पहले जाता है स्टैक में, ये आपकी प्रॉपर्टी यूज होती है। पुश किया, इंसर्ट किया और निकाला, पॉप किया। The stack can be implemented by means the array, structure, pointer and linked list. Stack can be either of a fixed one of it may have to sense the dynamic resizing. Here we are going to implement stack using array, which make it is fixed stack size implementation. इसके एकदम कुछ बेसिक ऑपरेशन, पुश के लिए आप इंसर्ट करते हो, स्टोर करते हो, पॉप आप रिमूविंग करते हो, डिलीट करते हो एलिमेंट इन द स्टैक में। व्हेन डाटा इज पुश हेड इनटू द स्टैक, तो इसमें आप 3 ऑपरेशन ये आप अप्लाई करते हो। पी का मतलब है गेट द टॉप डाटा एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट। इज फुल में आप चेक करते हो, चेक इफ स्टैक इज फुल। इज एम्प्टी इससे आप एम्प्टी देखते हो कि आपका स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। चेक इफ स्टैक इज एम्प्टी। At all time, we maintain the pointer to the last push head data on the stack. As this pointer always represents the top of the stack, hence name top, and top pointer provide top value of the stack without actually removing it. Queue देखिए, a queue can be defined as an order list which enables insert operation to be performed at one end called the rel and delete operation to the performed at the another end is called the font. तो क्यू आपकी, ये आपका फॉन्ट है, ये आपका रेल क्या है, वन एंड है, फॉन्ट क्या है, अनदर एंड है जिसको आप फॉन्ट बोलते हो। तो डिलीट के लिए आप DEUE ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। इंसर्ट के लिए आप ENQUEUU ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी देखिए, क्यू की है, SS है 01, आपके सर्च के लिए 01, इंसर्ट के लिए 01, आप इसको भी बोल सकते हो। डिलीट के लिए ON, SS बेस्ट केस है 01, सर्च के लिए 01, इंसर्ट के लिए 01 और डिलीट के लिए 01 है। ओके, ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म करते हो ये देख लीजिए। इंसर्ट के लिए ENQUEUQ, डिलीट के लिए DEQ, P के लिए this is the third operation that return the element which is pointed by the font pointer in the queue but does not delete it. Queue overflow is full when the queue is completed full, then it shows the overflow condition. Queue underflow is empty when the queue is empty, no element are in the queue, then it throw the underflow condition. Priority queues में देख लेते हैं। Priority queues is more specializing data structure than queue like ordinary queues. Priority queues has some method but with the major difference in priority queues item are ordered by the key value so that the item with the lowest value of key is at font and item with the highest value is a key at the read. Okay, तो इसे उल्टा भी हो सकता है।
प्रायोरिटी क्यू में आपको समझ में आए. सो वी आर असाइन द प्रायोरिटी टू आइटम बेस्ड ऑन इट की वैल्यू. लोअर द वैल्यू हायर द प्रायोरिटी. फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल मेथड ऑफ ए प्रायोरिटी क्यू. द बेसिक ऑपरेशन आप इसमें देखिए, इंसर्ट, इन क्यू, रिमूव, डी क्यू. प्रायोरिटी क्यू रिप्रेजेंटेशन आपने इंसर्ट किया, रिमूव किया. लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट क्या होती है देख लीजिए. लिंक लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर which are connected together. Linked list is a sequence of link which contain item. Each link contain a connection to the another link. Linked list is the second most used data structure after array. Following are the important terms to understand the concept of linked list. Link. Each link of a linked list can store a data called an element. Next. Each link of a linked list contains the link to the next link called the next. Linked list. A linked list contains the connection link to the first link called the first step. लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, ये आपका लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है. हेड डाटा आइटम, द नेक्स्ट डाटा आइटम, द नेक्स्ट डाटा आइटम, मतलब कनेक्टेड होता है, ये सीक्वेंस वाइज होता है. As per the above station, following are the important point to be considered. Linked list contain a link element called the first. Linked list carry the data field and the data field called the next. Each link is linked with the next link using the next link. Each link carry link as null to mark the end of the list. टाइप ऑफ लिंक लिस्ट देख लीजिए, कौन कौन सी लिंक लिस्ट होती है आपकी. सिंपल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट. सिंपल में आप आइटम नेविगेशन इज फॉरवर्ड ओनली. डबल लिंक लिस्ट में आइटम कैन बी नेविगेटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. सर्कुलर लिंक लिस्ट में लास्ट आइटम कंटेन लिंक ऑफ द फर्स्ट आइटम एज नेक्स्ट एंड द फर्स्ट आइटम हैज ए लिंक टू द लास्ट एलिमेंट एज प्रीवियस. बेसिक ऑपरेशन आप इंसर्ट, डिलीट, डिस्प्ले, सर्च और डिलीट, ये आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो. ठीक है. न्यू नोड आपको ऐड करना है तो आपने न्यू नोड ऐड किया. यहाँ पर डिलीट करना है तो आपने डिलीट कर दिया. जब ये डिलीट नोड करना है तो ये रिवर्स करना है तो रिवर्स कर दिया. डबल लिंक लिस्ट में देखो, आपके डबल लिंक लिस्ट में प्रीवियस का डाटा स्टोर होता है, द नेक्स्ट का. सिंगल लिंक लिस्ट में क्या था, ओनली आपका नेक्स्ट होता है. और इसमें आप प्रीवियस भी स्टोर करते हो, हेड, प्रीवियस, देन फिर ए, फिर नेक्स्ट. ये आपकी डबल लिंक लिस्ट है. आपका डाटा जा भी रहा है देन आ भी रहा है, ऐसे आप मतलब डाटा जा सेंड भी कर सकते हो एंड रिसीव भी करते हैं. As per the above instruction, following are the implement points to be considered. Double linked list contain a linked element called the first and last. Each link come a data field and two link field called the next and preview. Each link is linked list with it is next link using the it is next link. Each link is linked with the previous link using the previous link. ये आप देख रहे हो ना. The last link carry the link as the null to mark the end of the linked list. ऐसे null कर दिया. ये लास्ट है तो नहीं है, लास्ट है. सिंगल लिंक लिस्ट व सर्किल लिंक लिस्ट. ये आपकी सिंगल है, ये आपकी सर्किल लिंक लिस्ट है. देखो सिंगल, फिर आप सर्किल में ऐसे लास्ट वाला फर्स्ट में कनेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट डाटा लिंक लेयर. डबल लिंक लिस्ट में नेक्स्ट, प्रीवियस को आप कनेक्टेड करके प्रीवियस देन प्रीवियस. तो ये आपका लिंक लिस्ट अभी रहा इस वीडियो में आपका कंप्लीट हुआ. थैंक यू गाइस. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कुछ इस टाइप के टॉपिक लेकर आऊँगी. ट्री हुई आपके इम्पोर्टेंट, बाइनरी ट्री, नोड, बी ट्री, बी प्लस ट्री, बी स्टार ट्री, ये सभी टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ. क्योंकि ये वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगी, बोरिंग हो सकती है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये टॉपिक बताने वाली हूँ. अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. Thank you guys.